बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ अहले कुफा के नाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त भेजा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने चचाजाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को कुफा भेजा और उनके हाथ एक ख़त भी अहले कुफा के नाम लिखा, जिसका मज़मून ये था: बाद अस्सलाम मसनून, मुझे आप लोगों के ख़ुतूत मिले जिससे हालात का अंदाज़ा हुआ। मैं अपने मोतमद चचाजाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को आपके पास भेज रहा हूँ ताकि वह हालात का जायज़ा लेकर मुझे बज़रिए ख़त मुत्तला करे। उनकी तरफ से हालात की बेहतरी की इत्तला आएगी तो मैं कूफा आ जाऊँगा। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा पहुँचे, यहाँ के हालात से अंदाज़ा लगाया कि लोग यजीद से नफ़रत करते हैं और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत के लिए बेचैन हैं। ये देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बैत लेना शुरू कर दी। चंद दिनों में सिर्फ कूफा की तकरीबन 18,000 अफराद ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बैत कर ली। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्मीनान हो गया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए तो पूरा इराक़ उनकी बैत कर लेगा। हिजाज़ मुक़द्दस के लोग पहले ही से उनसे मोहब्बत करने वाले और ताबेदार हैं, इसलिए मिल्लत इस्लामिया के इस सर से यजीद की मुसीबत ख़त्म हो सकती है। एक सही और मजबूत रियासत कायम हो सकती है जिसमें इस्लाम की सरबुलंदी, तक़वा, इंसाफ और अमन होगा। इन मुबारक ख्वाहिशात और हालात के पेश नज़र उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा कि हालात साजगार है, आप तशरीफ़ लाए। जब ये ख़त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ लिख दिया गया, ख़त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पहुँचा। आपने कूफा की तरफ सफ़र शुरू किया। इस मौके पर आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने आपको खैर खाना मशवरा दिया कि आप कूफा न जाए। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी कूफा जाने से रोका, मगर आप अपनी खुलूस नीयत की बुनियाद पर ये समझते थे कि मेरे जाने से वहाँ के लोगों का फ़ायदा होगा, इसलिए उनके मशवरे के बावजूद भी सफ़र का इरादा मुलतवी न किया और कूफा की तरफ चल पड़े। आप सफ़र में थे कि कूफा के हालात ने पलटा खाया। यजीद को मालूम हुआ कि हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु जो कूफा के हाकिम हैं, उनकी मौजूदगी में हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बैत ले रहे हैं, तो उसने हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु को माज़ूल कर दिया। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का हाकिम मुक़र्रर कर दिया। उसकी तरफ ये ख़त लिखा कि फ़ौरन कूफा जाओ, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा से निकालो या उसे गिरफ़्तार करके मेरे पास ले आओ या कत्ल कर दो। मुस्लिम बिन अकील से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कूफा का हाकिम बनते ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को तंग करना शुरू कर दिया। हालात ऐसे बन गए थे कि इब्न ज़ियाद के सिपाही हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार या फिर कत्ल करने के लिए कूफा की गली कुचों में फिर रहे थे। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु पहले मुख्तार बिन अबी उबैद के घर में मुकीम थे। मुखबिरी हुई तो हानी बिन उर्वा के घर में चले गए। वहाँ से बिलाल के घर पहुँचे। जब बिलाल ने महसूस किया कि हम पकड़े जाएंगे तो उसने भी मुखबिरी कर दी। इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशज की ज़ेर क़ियादत 70 अफराद का दस्ता गिरफ़्तारी के लिए भेजा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका डट कर मुकाबला किया। इस मौके पर मोहम्मद बिन अशज ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मैं आपको पनाह देता हूँ और अपनी जान को हलाक न करो। ये लोग तुम्हारे चचाजाद भाई है, ये तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। 70 अफराद का तन तनहा मुकाबला करते करते जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी होकर एक दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे, उनको एक सवारी पर सवार कर दिया गया और हथियार ले लिए गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि पहली अहद शिकनी है कि अमन देने के बाद हथियार छीने जा रहे हैं। इस मौके पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु रोए। मोहम्मद बिन अशज ने तसल्ली दी कि फ़िक्र न करे, आपके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि मैं अपने लिए नहीं रोता बल्कि हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए रो रहा हूँ, जिनको मेरा ख़त मिल चुका होगा और वह चंद दिनों में कूफा पहुँचने वाले होंगे और यहाँ पहुँच कर तुम्हारे हाथों इस मुसीबत में गिरफ़्तार होंगे जिसमें इस वक्त मैं गिरफ़्तार हूँ। मोहम्मद बिन अशज को कहा कि आपने मुझे पनाह दी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप बेबस हो जाओगे, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। कम अज़ कम मेरी एक बात मानो कि एक कासिद
حضرت حسین کی طرف بھیجو جو ان کو میری اس حالت کی اطلاع کر دے اور ان کو میرا یہ پیغام دے کہ آپ اپنے قافلے والوں کے ہمراہ واپس لوٹ جائے، کوفہ نہ آئے۔ محمد بن اشعث نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا کہ میں ایک قاصد حضرت حسین کی طرف بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اپنے وعدے کے مطابق ایک شخص کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے، یہاں ان کو حضرت مسلم بن عقیل کا پیغام ملا۔ اس کے باوجود آپ نے ارادہ ملتوی نہ کیا بلکہ آگے کی جانب بڑھتے رہے۔ محمد بن اشعث حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو امان دے کر ابن زیاد کے دربار میں لایا۔ ابن زیاد سے کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ میں نے تمہیں امان دینے کے لیے نہیں، گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کرا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری یہ محنتی کاوش پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دوسری قسط کو یہیں ختم کرتے ہیں، قریب تیسری قسط لے کر آئیں گے جس میں کربلا کا واقعہ اور شہادت حسین کا ذکر ہو۔